गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। गायत्री योग पुस्तक में गुरुदेव ने सूर्य योग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। सूर्य योग क्या होता है और इसके क्या फायदे होते हैं। सूर्य तेज और प्रकाश का प्रतिनिधि है। उसे संसार की आत्मा कहा गया है क्योंकि परमाणुओं को गति तथा विकास की प्रेरणा सूर्य से ही मिलती है। शक्तियों के केंद्र सूर्य के साथ जब प्राण का योग होता है तो उसमें वे अनेक शक्तियाँ आविर्भूत होने लगती हैं जो सूर्य में मौजूद हैं। अधिक सामर्थ्यवान की समीपता में आने से वैसे ही गुण अल्प सामर्थ्य वाले के भी प्रकट होने लगते हैं। अग्नि के समीप रखने से सभी पदार्थ गर्म हो जाते हैं। बर्फ से जो भी वस्तु संलग्न रहेगी ठंडी होती जाएगी। ये ठीक है कि कोई वस्तु प्रभाव को कम मात्रा में और अधिक समय में ग्रहण करती है और कोई वस्तु अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेती है। जैसे लकड़ी जितनी जल्दी अग्नि के प्रभाव को ग्रहण करती है उतनी जल्दी पत्थर नहीं करता। इसी विषमता को दूर करने के लिए सूर्य योग की आवश्यकता है। भगवान सूर्य की अनंत महिमामयी शक्तियाँ सबके लिए खुली पड़ी हैं, पर उनका उपयोग वे ही कर पाते हैं जो अपने आप को उस क्षमता से संपन्न कर लेते हैं जिसके द्वारा कि वह शक्तियाँ अपने में आने लगे। धूप चारों ओर फैल रही है पर अपने घर के दरवाजे बंद हैं तो उस धूप का भीतर प्रवेश ना हो सकेगा। यदि धूप को घर में भीतर लाने की इच्छा है तो दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी पड़ेगी। उनके खुलते ही धूप निर्बाध गति से भीतर पहुंचने लगेगी। यही बात सूर्य शक्ति के संबंध में है। इस शक्ति की समीपता में पहुंचने का, उसके अनुकूल बनने का जितना ही हम प्रयत्न करते हैं उतना ही इन शक्तियों का प्रवेश अपने अंदर होने लगता है। सूर्य योग का उद्देश्य अपने को इस योग्य बनाना है कि सविता की शक्तियां अपने भीतर निर्बाध गति से प्रवेश कर सकें। जितनी भी भौतिक शक्तियां हैं वे सब सूर्य द्वारा स्पंदित होती हैं। वैज्ञानिक लोग जिन सूक्ष्म शक्तियों को प्रकृति के अंतराल में से ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं वे सभी सूर्य द्वारा आविर्भूत हुई मानी जाती हैं। इस प्रकार सृष्टि के समस्त व्यवसाय सूर्य द्वारा संचालित माने जाते हैं क्योंकि उसी की किरणें विविध प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादन, विकास और विनाश करती हैं। सूर्य से संबंध होने पर मनुष्य उन सब वस्तुओं पर भी अधिकार कर लेता है जो उसके मर्यादा क्षेत्र के अंतर्गत हैं। संसार की कोई भी वस्तु सूर्य मर्यादा से बाहर नहीं है, इसलिए कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सूर्य योग द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। यानी कि यदि आप सूर्य योग करेंगे तो आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। तो कैसे होता है ये सूर्य योग? सूर्यवंशी राजा अपनी पैतृक शक्ति में सविता की शक्तियां सम्मिलित अनुभव करते थे। कुंती ने सूर्य की शक्ति को आमंत्रित करके गर्भ धारण किया था और उससे कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। दशरथ का वह पुत्रेष्टि यज्ञ जिससे 4 दिव्य गुण संपन्न बालकों की उत्पत्ति हुई थी सूर्य यज्ञ ही था। यज्ञों में अग्नि को आहुति देना भी सूर्य को भोजन कराना है। संतान, वृक्ष, वनस्पति, अन्न, पशु आदि का उत्पादन और आरोग्य, ये 2 बातें तो विशेष रूप से सूर्य शक्ति से संबंधित हैं। ये 2 प्रयोजन ऐसे हैं जिनके लिए भगवान सूर्य नारायण का आश्रय ग्रहण करना सफलता का एक प्रबल आध्यात्मिक आधार माना जाता है। रविवार का व्रत अपनी उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है। माताएं अपनी संतान संबंधी विविध कामनाओं के लिए ये व्रत रखती हैं। गर्भ की पुष्टि एवं सुसंतति के लिए गर्भिणियां रविवार को व्रत रखती हैं। बालकों की निरोगता, उनके अनिष्ट निर्धारण के लिए माताएं सूर्य की आराधना करती हैं। क्षीण स्वास्थ्य वाले अपनी कमजोरी तथा बीमारी को हटाने के लिए और स्वस्थ पुरुष बलिष्ठता प्राप्त करने के लिए रविवार को व्रत रखते हैं। रविवार का व्रत कुछ कठिन नहीं है। जो लोग पूर्ण स्वस्थ हैं वे निराहार रह सकते हैं। केवल जल पीकर रहना निराहार रहना कहा जाता है। दूध, दही, फल, शाक, सब्जी आदि पर रहना फलाहार है। जो निराहार या फलाहार पर नहीं रह सकते वे एक समय
एक अन्न का बना हुआ भोजन एक दाल, शाक या दूध दही के साथ कर लें। नमक या मीठा उस दिन भोजन में ना रहना चाहिए। इस प्रकार स्वाद रहित सात्विक प्रकृति का भोजन एक समय करना भी अर्ध उपवास है। उपवास के दिन या नित्य प्रति सूर्य को अर्घ देना, जल चढ़ाना, सूर्य का ध्यान करना, उसकी मानसिक परिक्रमा करना, नमस्कार करना, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करना सूर्योपासना के साधारण उपक्रम हैं। इन्हें हर कोई आसानी से प्रतिदिन कर सकता है। उपवास के दिन तो इनका उपयोग नित्य ही करना चाहिए। सूर्य नमस्कार का व्यायाम हम अपनी प्रत्यक्ष फलदायिनी साधना पुस्तक में लिख चुके हैं। गुरुदेव लिखते हैं, उस रीति से सूर्य नमस्कार का व्यायाम करते रहने से स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक प्रकृति होती है। सूर्य स्नान, धूप में सिर को ढककर नंगे शरीर लेटना रोगों के निवारण के लिए बहुत अच्छा उपचार है। इससे क्षय तक चला जाता है। धूप में रखकर गर्म किया हुआ जल स्नान करने से उपयोगी रोग जो औषधि के समान नहीं है। वस्त्रों को धोकर धूप में सुखाना उनकी शुद्धि का एक बहुमूल्य तरीका है। कहते हैं कि जिन घरों में धूप पहुंचती है उनमें डॉक्टर नहीं पहुंचते। डॉक्टर ना पहुंचने का अर्थ है रोग ना पहुंचना। भगवान भास्कर की किरणों में रोग कीटाणुओं को नाश करने की अद्भुत शक्ति है। मनुष्य सूर्य के संपर्क में जितना ही रहेगा उतना ही अस्वस्थता से बचा रहेगा। प्रकृति के सभी जंतु अपने पिता सूर्य नारायण के सम्मुख नंगे बदन फिरते हैं, उसके समीप रहते हैं। यही कारण है कि वे रोगी नहीं होते। हमारे पूर्वज भी लज्जा निवारण के वस्त्रों के अतिरिक्त अपने दैनिक जीवन में अन्य वस्त्रों को धारण नहीं करते थे। वे जानते थे कि त्वचा के छिद्रों द्वारा सूर्य किरणें हमारे शरीर में जितना ही अधिक प्रवेश करेंगी उतना ही हम निरोगी रहेंगे। आज हमारे दैनिक जीवन में सूर्य उपासना का वह महत्वपूर्ण भाग लुप्त प्राय सा हो गया है। वस्त्रों के परत के ऊपर चढ़ते चढ़ते संतोष नहीं होता। कपड़ों की मोटी तहों से शरीर को ढके रहने का परिणाम ये होता है कि त्वचा पीली पड़ जाती है, ऋतु के प्रभावों को सहन करने की शक्ति क्षीण हो जाती है और आए दिन सर्दी, जुकाम, लू लगना, दांत खाज आदि अनेक रोग होते हैं। सूर्य योग के उपासक इस रहस्य को जानते हैं और यथासंभव शरीर को अधिकतर खुला रखते हैं और वस्त्र उतने ही पहनते हैं जितना पहनना अनिवार्य होता है। सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते होने की पौराणिक मान्यता प्रसिद्ध है। उन 7 घोड़ों का तात्पर्य 7 रंग की किरणों से है। भगवान भास्कर की जो असंख्य किरणें भूमंडल पर आती हैं उनमें 7 रंग होते हैं। वे रंग इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं और उन्हें विल्लौरी कांच की तिरछी कटी हुई पट्टियों से भी देखा जा सकता है। इन रंगों के साथ कुछ विशिष्ट शक्तियाँ संबंधित होती हैं। वे शक्तियाँ जिस स्थान पर जितनी कम या अधिक मिश्रित मात्रा में एकत्रित होती हैं वहाँ वही रंग दिखाई देने लगता है। इस प्रकार विभिन्न रंगों की वस्तुओं में पृथक पृथक गुण पाए जाते हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने मनुष्य के मस्तिष्क से निकलकर उड़ने वाले विचारों को सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से देखा है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के विचारों के रंग और स्वरूप देखे हैं। क्रोध का रंग लाल, पाप के तामसिक विचारों का रंग काला, ज्ञान और विवेक का रंग पीला, त्याग और उपकार का रंग भगवा, शांति का रंग नीला, उत्साह का रंग गुलाबी, कूटनीति का रंग किशमिशी, भोगेच्छा का रंग बैगनी, प्रसन्नता और तृप्ति का रंग हरा, लोभ का रंग वसंती, रचना का रंग खाकी, विकास का रंग मूंगिया, दृढ़ता का रंग हल्का काला, मधुरता का रंग गेहुआ, चंचलता का रुपहला, छल का मटीला, अहंकार का भूरा और उदासीनता तथा अनुदारता का रंग शरबती होता है। रंगों में प्राप्त होने वाली ये वृत्तियां सूर्य की किरणों से आती हैं, क्योंकि प्रत्येक किरण अपने आप अपने साथ कुछ भौतिक कुछ आध्यात्मिक प्रभाव रखती है। जहाँ जो रंग होता है वहाँ किरणों की वे दोनों प्रकार की विशेषताएं भी जमा होने लगती हैं।
जो पदार्थ जिस रंग का होता है उसमें होकर केवल उसी रंग की किरणें पार होकर जाती हैं और शेष रंगों की किरणें बाहर ही रह जाती हैं। यदि कोई कपड़ा भगवा रंग का है तो उसमें होते हुए त्याग और परोपकार की किरणें छनकर भीतर जाएंगी और भीतर जो शरीर है उस पर प्रभाव डालेंगी। इसलिए सूर्य योगी अपने आहार विहार में रंगों के उपयोग का विशेष रूप से ध्यान रखता है। वह उपयोगी रंग की वस्तुओं का उचित मात्रा में उपयोग करता है और अनुपयोगी रंग से बचता रहता है। सूर्य किरण चिकित्सा नामक अपनी पुस्तक में गुरुदेव विस्तार से बता चुके हैं कि रंगीन कांच की बोतलों में पानी, दूध, तेल, शक्कर आदि भरकर धूप में रखने से किस प्रकार ये चीज़ें औषधि बन जाती हैं और इन चीज़ों की सहायता से कठिन रोगों की चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है। जिस रंग की बोतल होती है उसी रंग की किरणें कांच में होकर भीतर जाती हैं और उसके प्रभाव से वह जल, दूध, तेल आदि पदार्थ एक विशेष प्रकार की शक्ति से संयुक्त हो जाते हैं और बीमारियों के निवारण में अपना असर जादू के समान दिखाते हैं। लाल बोतल में पानी भरकर धूप में 8 घंटे रखा हुआ पानी यदि कोई मनुष्य अधिक मात्रा में पी ले तो उसे खून की उल्टी या खूनी दस्त तक हो सकते हैं। इस रहस्य को समझ लेने पर सूर्य योगी विविध कार्यों के लिए विविध रंगों का उपयोग करने के विज्ञान को जान लेता है। वह भोजन, वस्त्र, औषधि, मकान की पुताई, पर्दे, चित्र, पात्र, सवारी, उपयोग में आने वाले पशु, औजार, प्रयोग होने वाले पदार्थ आदि के रंगों में वैसी व्यवस्था करता है जो अपने लिए उपयोगी बन पड़े। किन्हीं कठिनाइयों का निवारण और आवश्यकताओं का तुष्टिकरण करने के लिए वह इस रंग का विज्ञान का बड़ा उपयोग करता है। अमुक रंग की वस्तुओं का त्याग कर देने और अमुक रंग का अधिक मात्रा में उपयोग कर लेने से ही वह ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण लाभों को उठा लेता है जो अन्य रीतियों से मिलने कठिन है। वर्ण विज्ञान भी सूर्य योग का एक प्रधान अंग है। सूर्य चक्र का वेधन, जागरण और प्रस्फुरण यह योग की एक गुप्त प्रक्रिया है। सूर्य चक्र के 2 स्थान हैं, एक हृदय और दूसरा आमाशय। हृदय प्रधान केंद्र है, आमाशय उसकी शाखा है। इसलिए आमाशय में स्थित सूर्य चक्र को उपचंद्र या चंद्र चक्र भी कहते हैं। हृदय स्थित चक्र का वर्ण श्वेत, प्रकाश अत्यंत तेजवान, आकार गोल और प्रकृति उष्ण है। आमाशय स्थित चक्र का वर्ण पीला, प्रकाश चंद्रमा जैसा, आकार दीपक की लौ के समान, नीचे से मोटा और ऊपर से पतला है, उसकी प्रकृति शीतल है। इस गुण भिन्नता के कारण ही इन्हें सूर्य चक्र तथा चंद्र चक्र कहते हैं। वस्तुतः ये दोनों ही सूर्य चक्र हैं। चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य का ही है। जब सूर्य की किरणों चंद्रमा पर नहीं पड़ती तो उस बेचारे का अस्तित्व तक दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य योगी अपनी किन्हीं शक्तियों को विकसित एवं उत्तेजित करने के लिए सूर्य चक्र का आश्रय लेते हैं और किन्हीं अनावश्यक वृत्तियों को शांत एवं समाप्त करने के लिए चंद्र चक्र का उपयोग करते हैं। स्वस्थ और शांत चित्त से इन चक्रों का ध्यान करने पर शरीर और मन में उष्णता एवं शीतलता की वृद्धि होती है। जब शरीर में गर्मी की अधिकता हो तो चक्र का ध्यान करने से उसका शमन होता है और जब सर्दी का बाहुल्य हो तो सूर्य चक्र का ध्यान करते ही नाड़ियों में उष्णता दौड़ने लगती है। जिस भगवा को उत्तेजित करना हो, भावना को उत्तेजित करना हो, बढ़ाना हो, उस भावना को मन में धारण करते हुए सूर्य चक्र का ध्यान किया जाता है। तो वृत्ति शांत करनी होती है तो उसकी भावना क्षेत्र में रखते हुए आमाशय में चंद्र चक्र का ध्यान किया जाता है तो लगातार शांति बढ़ती जाती है। उग्रता और उत्तेजना निरंतर घटती चली जाती है। इस प्रक्रिया से सूर्य योगी अपने मानसिक संतुलन को ठीक कर सकता है और जीवन की प्रगति और अव्यवस्था से बचाकर व्यवस्था की ओर ले जा सकता है। सूर्य योग की अनेक शाखाएं हैं। यह एक महान विज्ञान है जिसके आधार पर वस्तुओं का रूप तक बदला जा सकता है। स्वामी विशुद्धानंद जी सूर्य शक्ति से एक फूल को दूसरे फूल की शक्ल में बदल देते थे। उनका कहना था कि इसी प्रकार संसार की समस्त वस्तुएं एक आकृति से दूसरी आकृति में बदली जा सकती हैं। अमुक तत्व के परमाणुओं की
अमुक मात्रा हटा देने से, उसमें अमुक तत्व को अमुक मात्रा में मिला देने से पदार्थ का दृश्य रूप बदल जाता है। तत्वों और उनके परमाणुओं पर सूर्य की संचालक सत्ता का नियंत्रण है, इसलिए सूर्य शक्ति द्वारा प्रत्येक वस्तु में हेर फेर हो सकता है। सूर्य योग अद्भुत योग है। वह अभ्यास, प्रयत्न और धैर्य के साथ अविचल साधना करने से सिद्ध होता है। साधना के रहस्य पुस्तकों में प्रकाशित नहीं किए जा सकते हैं, उनमें तो अंगुली निर्देश मात्र ही रह जाता है। इस रहस्य को अनुभव शिक्षक केवल अधिकारी साधक को ही बताते हैं। तो ये है सूर्य का महत्व हमारे जीवन में क्या है और उससे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।